पिछले 10 सालों में गिरोह की संख्या बढ़ी है। जंगल का बढ़कर थोड़ा कम हुआ है। और जो हमारे स्क्वायर ये गौरैया है, तो गौरैया की संख्या मैं आपको एक बात बता दूं कि 2000 मतलब 98 से कम हुआ, 98 से, और 2008 तक वो न्यू हो गया। फिर 2012 से वृद्धि हुआ 2021 तक, फिर 2022 से इस समय थोड़ा कमी आई है, मतलब इस समय फिर कम घटने लगे गौरैया, जहां मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा कमी आई है। जो मतलब 2008 के आसपास बहुत कम आ गया था कहने का मतलब, लेकिन अब भी गिरावट आई है कुछ न कुछ। अब घोंसला, अब एक बात है, हम घोंसला की बात आती है कि घोंसला कहाँ का बनाती है चिड़िया, पक्षियां कहाँ का घोंसला बनाती है। तो देखो आपने देखा था कोई भी पेड़ हो, सभी पेड़ों में पक्षियां घोंसला बनाती है। सभी पेड़ों में कैसे, कोई लटकाना वाला बनेगा, कोई तनाव बनाएगा, कोई झाड़ के ऊपर बनाएगा, कोई सुधार के अंदर बनाएगा पेड़ का, पेड़ की, कोई बांस के पेड़ के ऊपर बनाएगा, कोई छोटे पेड़ की बनाएगा, कोई हमारे छोटे पेड़ जैसे बहुत घर में हमने गुलाब का पेड़ लगाते हैं, सब्जी का पेड़ लगा के लटका कर बना दिया, हमको पता चलेगा। कुछ चिड़िया जमीन में अंडे देंगे, जैसे हमारे टिटरी हो गया, तीतर हो गया, बटेर हो गया, ये क्या जमीन में अंडे देगा। कुछ चट्टान में देने वाले अंडे देने वाले होंगे, कुछ केवल चीड़ के पेड़ में अंडे देते हैं, कुछ नदी के किनारे देते हैं, कुछ पानी के किनारे देते हैं, कुछ जहाँ दो खाड़ नदी उसके चारों उसके आसपास घोंसला बनाते, कुछ मिट्टी के बनाते हैं जहाँ मनुष्य रहते हैं, कुछ खंडर में बनाते हैं। आप जहां जाएंगे सभी जगह प्रत्येक चिड़िया का घोंसला बनाने का तरीका अलग अलग है, समय लगभग एक हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, एक जैसा नहीं है कि एक जैसा ही उनका घोंसला बने। कोई पत्थर का बनाता है, आपने देखा होगा कहीं मकान बनता है वहां पता लगा कि भूरे रंग की चिड़िया घोंसला बनाता है। तो ये घोंसला बनाने का अलग अलग जगह है चिड़ियों का बारे। अब हमें कैसे पता चला कि पक्षियों की संख्या कम हो गई है? एक आपने देखा कि पक्षियों की संख्या में कमी हमें कैसा पता चला, कोई बता सकता है? इसका हमें देखो एक आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने देखा चिड़िया सुबह शाम चहचहाती थी पेड़ों में घर के आसपास, लेकिन अब क्या हो, चहचहाना बंद कर दिया, नहीं है कहीं नहीं, बहुत कम है। पहले हमारे घर के आसपास आपने देखो बांस का पेड़ होते थे, कटहल का पेड़ था, तो बांस के पेड़ में सारे आसपास के पक्षियां बैठ जाता था, और जैसे सूरज ढलने लगता था तो चिड़िया आवाज करती थी। सुबह जैसे सूर्य रोशनी पड़ने शुरू हो जाता था उस समय भी आवाज करता था, लेकिन अब नहीं करता। नहीं करता इसका मतलब पक्षियों की संख्या क्या हुई, कहीं ना कहीं क्या हो गया, कम हो गया। पहली बात कीड़े मकोड़े, मैंने शुरू में बताया घर के आसपास कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब पक्षियों की संख्या। आपने दाना फेंक घर के आसपास फेंके, खाने वाले नहीं, कीड़ों की संख्या कम हो गई। पक्षी आपने देखो रात को बहुत अच्छी आवाज करते हैं, अब कहाँ करते हैं, वहां का ब्रेन फीवर टुक्कू, सारे लोग आवाज करता रहता हूँ, लेकिन पहले देखो ब्रेन फीवर टुक्कू और भी टुक्कू की एक प्रजाति है। हमारे तोड़दार के लाल पानी से लेकर सिगरेट के बीच में कम से कम 8 से 20 साल पहले ये कम से 2 या 300 से ज्यादा चिड़िया आवाज करती है। आज एक चिड़िया कमासन में आवाज करता है, एक लाल पानी के जंगल में आवाज करता है, एक नीचे करता है, एक झोंपड़ में करता है, एक है ही, मतलब उनकी संख्या इतना कम है। तो उनकी संख्या भी कमी के कारण एक क्या है, मनुष्य ही है। अब हमारे पे आता है कि पक्षियों की संख्या में कमी क्यों हुई, क्या कारण है कि पक्षियों की संख्या में कमी हुई। नंबर 1, हम प्रति वर्ष जो किलोमीटर लगा रहे, आप कौन लगा रहा है, मनुष्य लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। कब लगा रहा है, जब पक्षियों का घोंसला बनाने का समय होता है, मार्च 20-22 तारीख से आग लगना शुरू हो जाता है, मई तक पूरे जंगल क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। नदी के आसपास जितने पक्षी क्या हो जाते हैं, इधर निकल जाते हैं। तो सबसे मुख्य कारण है आग लगना। दूसरा है कीटनाशक। हम घर में केमिकल कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा, चाहे पेड़ों में छिड़का हुआ है, चाहे खाने स्रोत, चाहे पानी गंदा करें, एक भी पक्षियों की संख्या में कमी का कारण है कीटनाशक है। और कीटनाशक उदाहरण का आज से क्या है, हमारे पास आम में बौर आया, लीची में आया, हम उनमें छिड़काव करें, छिड़काव करें ताकि अधिक से अधिक हमारे क्या हो, फसल फल अधिक से उत्पादन हो। लेकिन उसका सीधा असर किसको, उसमें जो कीड़े मर रहे हैं उस कीड़े को कौन खाएगा, छोटी चिड़िया खाने के बाद कहीं ना कहीं वो रोगग्रस्त होगा या मर जाएगा। दो चीज
दो मुख्य कारण है। तीसरा आपने देखा होगा कि रात भर जब से हम देख रहे हैं आवाज ध्वनि प्रदूषण, डीजे चल रहा है, समझ मेरे घर में चल रहा है, मैं पटाखा फोड़ रहा हूँ, तो उससे मेरे घर के आसपास की पक्ष क्या हो रही है, दूसरी जगह चलेगी। जब देखा कि मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है। तीसरा प्रकाश, तीव्र ध्वनि के साथ साथ तीव्र प्रकाश भी पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है। जहां पे अधिक प्रकाश है वहां से पक्षियां दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला तीव्र वाहन। तीसरा वाहन क्या होता है, आप कभी भी जाए कहीं सड़क में देखिए क्रॉस करें, कहीं ना कहीं आपको एक पक्षी मिल दिखाए। कारण कि पक्षियां जब सड़क क्रॉस करती है, चाहे जंगलों में करती जाए, तो गाड़ी के संपर्क में एकदम से आने से मर जाए। कहीं पर दाना चुन रही है, मेरे द्वार में जहाँ पर बैठा वहां पे क्या है कि मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक गौरैया मरे हुए देखता हूँ गाड़ी के नीचे, तो दाना चुपता रहता है। रास्ते में आओ तो रास्ते में कोई नहीं चिड़िया गाड़ी में टक्कर से मारा रहता है। तीव्र गाड़ी, क्योंकि हम चिड़ियों के क्षेत्र में जाते हैं तो हम थोड़ा सा ये नहीं देखते कि चिड़ियों का क्षेत्र है, अनजाने में जाने में हमसे क्या होता है, इस तरह से हो जाता है कि कोई पक्षी मर जाता है। कंक्रीट के जंगल, जहां हमारे चारों खेत खलिहान होने थे, हमने बड़े बड़े मकान खड़े करके 2 मंजिल 3 मंजिल। एक चीज हमेशा आप याद रखो, मकान छोटा बनाओ, पर्यावरण के अनुकूल बनाओ। अगर पर्यावरण के अनुकूल रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम अपने घर के आसपास में बहुत घूमने जाता हूँ, पेड़ पौधे बेलदार फूल लगाए, गमला जितने लगा सकते लगाओ आप। सब्जियों के पेड़ लगाओ, गमले लगाओ, उससे आपको 2-3 चीज मिलेगा। एक तो ऑक्सीजन मिलेगा, सब्जी मिलेगा, स्वच्छ वातावरण, चावल संतुष्टि मिलेगी। तो एक घर में लगाओ। बड़ा मकान बनाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या बहुत बड़ा आलिशान मकान बना देते हैं, पूरे जमीन को घेर लेते हैं कि आज तक तो आते आपको अगर कोई दिक्कत, अगर कोई पूछना कि सड़क पेड़ लगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप बड़े बड़े गमले में उसको बैग आता है उसमें लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास में पक्षियां रहेंगी। आप सब्जियों उगाएं, कुछ उगाएं, सब्जी उगाएं। एक प्रयोग करें आप अपने घर में, और मकान को ज्यादा बड़ा, जब हमें आवश्यकता ही नहीं तो बना के क्या करना है, ज्यादा पैसा लगाए करने कोई फायदा नहीं। उससे जमीन ले लें और जमीन में कुछ ना कुछ उगाए, चाहे आपने फूल के पेड़ ही लगा दिए। दूसरा हमारे पास है, हमने क्या अपनी नदी नाले, छोटी सी बात है कि लाल पानी वाला नदी आ है, उसमें आप देखो कितना पुल के पास जाओ कितना बदबू आता है, सारी गंदगी वहां डाल रहे हैं। तो उसमें उस चिंतनी मंदिर के से नीचे से जब पक्षियां उसमें दिखाई देती थी, बहुत प्रकार की पक्षियां थी, आज एक पक्षी नहीं गंदा हुआ। कहीं भी जाओ, दुपट्टे के पास जाओ, आप नदी में कर्णाश्रम में जाओ, दुपट्टे में आपको कई लोग नहाते हुए नजर आएंगे। और जो नहाते साबुन से नहाते, साबुन के केमिकल थे, कहीं ना कहीं मछलियां मर रही है, केकड़ा मर रहा है, छोटे छोटे पानी में पने वाले कीड़े मकोड़े नष्ट हो रहे, जो कि पक्षियों के क्या होते हैं, भोजन होते हैं। और जब पक्षियों को भोजन नहीं मिलेगा, प्रदूषित पानी मिलेगा, तो वहां से दूसरी जगह चला जाएगा। यानी उसने जब वहां घोंसला बनाना है, अंडा देना है, तो जब अंडा नहीं देगा, उसका जनरेशन नहीं बढ़ेगा, डेवलपमेंट खत्म होगी। तो हमने अपने जल स्रोत गंदे कर देते, प्रदूषित कर देते। हम कोई चीज खाते पानी के आसपास गिरा देते हैं। आप नदी के पार जाएंगे तो कोई सफेद आपको कबाड़ डालते नजर आएगा, आप दुपट्टे के ऊपर जाएंगे कोई कबाड़ डालते नजर आएगा, बहुत आएगा। इस मालवा नदी में आएंगे, ऊपर आएंगे, इसलिए थोड़ा सी कोशिश करना चाहिए हमें कि नदी नाले को, पानी के स्रोत को हम शुद्ध रखें, साफ रखें। हमारे पास पानी, आज हमारे पास बीमारी क्यों है, क्योंकि पानी में साफ करने वाला जो एक प्रकार का कीड़ा, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा होता है, वो समाप्त हो गया, ऊपर घूमता रहता था। मीठा पानी बनाने वाला जो कीड़ा होता है वो समाप्त हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पल रहे हैं। अगला बिजली के तार, आपने देखा होगा कि जब जब बिजली के तार लगे तो बिजली के तार के ऊपर से आपने देखा कौवा, मेरे घर के आसपास 3 है, हमेशा कौवा मरा है, बिजली विभाग से कुछ नहीं। कौवा, एक बार मैंने देखा एक बड़ा बाज, बहुत बड़ा बाज, दुर्लभ प्रजाति का तार में फंसा हुआ मरा होता, आपने चमकादड़ को बहुत देखे होंगे। इस तरह से बहुत सी पक्षियां हमारे बिजली के तार है, हमारे लापरवाही के कारण, हमारे बिजली के तार गलत लगाने के कारण से, करंट के कारण से मरे। और बाकी हमने देखी कि बड़े बड़े जो पक्षी हमारे यहाँ के, बहुत से शिकारी ऐसे होते हैं जो कि शिकार करते हैं। यहाँ नहीं, अभी बीच में आपका हल्द्वानी में एक व्यक्ति पकड़ा गया, इसने कम से कम 20 साइबेरियन सारस मार के रखा, तो एक शिकारी भी मुख्य रूप से। अब हमें पक्षियों को, प्रजातियों को विलुप्त के कगार पर कौन कौन है, मतलब आपने देखा होगा कि कौन सी पक्षियां आपने 30 साल पहले देखा, आपने देखी, कोई बचपन देखा, अब नहीं देखा, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले गिद्ध में 10 प्रकार की
पक्षियों की प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में था, लेकिन अब केवल 4 रह गया। गिद्ध हमारे यहाँ लगभग 60 से 70 हजार से ज्यादा गिद्ध उत्तराखंड में थे। इनके 400 से ज्यादा अस्थायी अड्डे थे, यानी अस्थायी अड्डे जिसमें ये घोंसला बनाते थे, अंडे देते थे। लेकिन अब इनकी संख्या 1000 से कम है उत्तराखंड में। 1000 में 5-7 होंगे। इनके जो अस्थायी अड्डे जो अंडे थे 30 के आसपास रह गए, 30-35 गाँव में समाप्त हो गए। आपने देखा हमारे यहाँ बटेर बहुत था। मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊंगा, बटेर समाप्त हो गई। कहाँ है बटेर? पूरे यहाँ कोरदार क्षेत्र में केवल आपको लाल क्या बोलते हैं, लाल डाल के साइड में सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको बटेर, तीतर कुछ बचे हुए। बटेर की दूसरी प्रजाति समाप्त हो गया। लाल रंग का एक तीतर था, वो समाप्त हो गया हमारे यहाँ। कहाँ गए? कुकू की प्रजाति कहाँ गए? समाप्त हो गई। कौवा की बात आती है 2000 में, सन 2000 में पहले यहाँ कौवा, यहाँ से कोरदार से लाल लोग कौवा जाते थे। शाम आपने देखा होगा 2000 के आसपास। अब कौवे कहाँ? कौवा जी दिनों के लगातार क्या हुए? कम हो गए। इसी प्रकार से कई पक्षियों की प्रजातियां समाप्त। छोटा भुट्टी की प्रजाति का है, लाल टाइप की भुट्टी, आप देखो छोटा, बहुत छोटा मेरे पास है, और दूसरा स्लेटी टाइप होता है, नहीं है। आपने कहीं उत्तराखंड में जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। 2012 में उसको इस क्षेत्र की बात है। नदी के किनारे रहने वाले बहुत से पक्षियां अब आपको नहीं मिलेंगे। कई पक्षियां जो अस्थायी रूप से रहते थे नहीं मिलेगा, कारण बहुत से पक्षियों की प्रजातियों में 10 से 95% की कमी आई है। अब हमें पक्षियों की प्रजातियों के क्या क्या कार्य करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें पक्षियों को बचाना है, तो अपना पर्यावरण को बचाना है। नदी नाले बचाने हैं, पेड़ पौधे लगाने, जंगल में आग नहीं लगाना है, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है, अपने घर पर्यावरण के अनुकूल करना है, और अपने घर के आसपास पेड़ पौधे उनको भी देखना चाहिए। घोंसला से नहीं, घास काटने से नहीं देखेंगे भाई चिड़िया का घोंसला करता है, या पेड़ काटने से नहीं देखेंगे चिड़िया का घोंसला है। इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नदी नाले हम अपना स्वस्थ रखें, वहां पे गंदगी नहीं करें। अगर हम ऐसे कुछ साबुन वहां जा रहे, नहा रहे, साबुन से नहा रहे, गंदा कर रहे हैं, या पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं, अपने नदी नाले को सबको पुनर्जीवित करने का कार्य करें, और सभी मिलजुल करके उत्तराखंड में सभी पक्षियों की प्रजातियों के कार्य करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप उपस्थित हैं, और आपका इसी तरह से सहयोग और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।